हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंटरैक्टिव बायोलॉजी। अरे आज की स्क्रीन पे क्या लिखा है? क्वेश्चन आंसर। आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। कौन से चैप्टर के? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप इसमें बहुत कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? क्वेश्चन आंसर्स जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज के सेशन को तो बिल्कुल मिस ना करें और कंटिन्यू रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज़ मीन्ड बाय ह्यूमन हेल्थ? ह्यूमन हेल्थ से आपका क्या मतलब है? आंसर इज ह्यूमन हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, सोशल एंड फिजिकल वेलबींग। यानी कि जो ह्यूमन हेल्थ है उसमें पर्सन जो होता है वो कंप्लीट मेंटली, सोशली एंड फिजिकल वेल होता है, तभी उस पर्सन को हम हेल्दी पर्सन कहते हैं। Now let's talk about question number 2. What are the causes that harm human health? ऐसे कौन से causes हैं जो ह्यूमन हेल्थ को हार्म करते हैं? इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से पता है क्या? इसका आंसर हो सकता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। जैसे कि आपको पता ही है आजकल पॉल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी वजह से भी ह्यूमन हेल्थ जो है उसको बहुत हार्म पहुँच रहा है। नेचुरल डिसास्टर्स, उसके बाद क्लाइमेट चेंज। आजकल क्लाइमेट बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, जैसे कि ये भी उसका आंसर हो सकता है। एंड लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर। Now let's talk about क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ डिसीज़? डिसीज़ क्या होता है? माल फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन करेक्टराइज्ड बाय साइंस एंड सिम्टम इज कॉल्ड डिसीज़। माल फंक्शनिंग हो जाना यानी गड़बड़ी हो जाना एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन के करेक्टरिस्टिक्स में, फिर वो पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक साइंस एंड सिम्टम शो करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये कोई पर्टिकुलर डिसीज़ है एंड दैट पर्सन इज नोन एज डिसीज्ड पर्सन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा। नेम द पैथोजन विच कॉजेज टाइफॉइड। ऐसा पैथोजन बताइए जो टाइफॉइड कॉज करता है। नेम द टेस्ट दैट कन्फर्म द डिसीज़। ऐसा टेस्ट बताइए जो इस डिसीज़ को कन्फर्म करता है। आपका आंसर क्या होने वाला है? पॉजिटिव पैथोजन। पॉजिटिव पैथोजन कौन रहने वाला है? बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी। और इसका टेस्ट कौन सा है? विडाल टेस्ट। ज़रूर याद रखिएगा, विडाल टेस्ट के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेम द 2 डिसीजेज हुज स्प्रेड कैन बी कंट्रोल्ड बाय द इरेडिकेशन ऑफ एडीज मॉस्किटो। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डिसीजेज ऐसी बताइए जब हम एडीज मॉस्किटो का इरेडिकेशन कर लें तो वो खुद ब खुद इरेडिकेट हो जाएंगी। इसका आंसर है डेंगू एंड चिकनगुनिया। नाउ इट्स योर वर्क टू रिवाइज द सिम्टम ऑफ दीज डिसीजेज। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि चिकनगुनिया और डेंगू के क्या सिम्टम्स होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6. राइट द रोल ऑफ इंटरफेरॉन्स। इसमें हमें रोल बताना है इंटरफेरॉन्स का क्या होता है। आंसर इज दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। दे प्रोटेक्ट द एडजॉइनिंग सेल फ्रॉम द अटैक ऑफ द वायरस। यानी कि ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो किसने रिलीज़ किए होते हैं? पहले से ही इन्फेक्टेड वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स ने। दे प्रोटेक्ट द एडजॉइनिंग सेल्स। ये अपने आसपास वाले सेल्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उन पे वायरस का अटैक ना हो पाए। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ मदर्स मिल्क टू अ न्यू बॉर्न इन्फेंट। यानी कि मदर मिल्क की क्या सिग्निफिकेंस होती है न्यू बॉर्न इन्फेंट के लिए? तो आंसर विल बी मदर मिल्क इज कंसिडर्ड essential because of the presence of the colostrum, which is a yellowish fluid secreted by the mother in the initial days of lactation. It has antibodies IgA in presence in abundance, which is crucial in protecting the infant from picking up infections. इसका क्या मतलब है कि जो मदर मिल्क है वो बहुत असेंशियल माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रम क्या होता है? ये येलोइश फ्लूइड होता है जो सिक्रीट करा जाता है मदर द्वारा इन द फ्यू इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। ठीक है, कोलेस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी सबसे ज़्यादा होती हैं जो इन्फेंट को प्रोटेक्ट करती हैं इन्फेक्शन से। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? डिफाइन एंटीजन एंटीबॉडीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, इसे तो बिल्कुल ही रट के जाना। आंसर, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? दीज आर द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम विच फंक्शंस बाय डिफेंडिंग द होस्ट अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन। इसका मतलब ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है, जिसका काम होता है हमें डिफेंड करना इन्फेक्शन से। अब जानते हैं एंटीजन के बारे में। दे आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ सेल्स. दीज मॉलिक्यूल्स फंक्शन बाय ट्रिगरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ बाय इंड्यूसिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। यानी कि एंटीजन जो है वो सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और इनका काम क्या होता है? एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करवाना।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ द मलेरियल पैरासाइट दैट कॉजेज मैलिग्नेंट मलेरिया इन ह्यूमन्स। तो इसका आंसर आप सबको पता होना चाहिए, याद भी होना चाहिए, एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। आंसर होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का आंसर होगा, जो मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन्स में। ये बहुत ही डेंजरस होता है, इसमें डेथ भी हो सकती है। अब आपका होमवर्क है कि आप तीनों तरह के प्लाज्मोडियम याद रखें, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। नेम द फिश दैट हेल्प इन द इरेडिकेशन ऑफ मस्कीटो लार्वे। ऐसी फिश बताइए जो हेल्प करती है मस्कीटो लार्वे के इरेडिकेशन में। मुझे पता है ये एनसीईआरटी में आप लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। इसका आंसर है गैम्बूजिया फिश, ठीक है। ये एक ऐसी फिश है जो क्या करती है, इरेडिकेशन कराती है मस्कीटो के लार्वे का। ओके, सो रही ना आज की वीडियो इंटरेस्टिंग और आपके बहुत काम की भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।